कांग्रेस को देते हैं हम लोग। कांग्रेस को देते हैं। हाँ। इस बार भी देना है, हाँ सोच लिए हैं? हाँ। वोट पहले देते तो थे। कांग्रेस को देते थे। कांग्रेस को। हाँ। इस बार किसको देना है? हाँ, उसी को देंगे हम। उसी को देना है। जावेद साहब तो आते होंगे आपके गांव समाज में आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं आया है। जितना मुसलमान भाई है, जितना बुजुर्ग आदमी है, जितना जवान भाई है, हिंदू भाई, मुसलमान भाई जितना भी है, सबको एमआईएम को वोट डाल। सब मैक्सिमम आदमी एमआईएम को ही चाहता है। बूढ़ा लोग का जो था ना, तो पहले का चल रहा था, अभी नहीं चलेगा, अभी छौड़ा लौड़ा का चलेगा। अच्छा, बस हम ही लोग का चलेगा। किसको चाहे हैं? हम लोग तो कांग्रेस इसको चाहे, एमआईएम को। जी, हम लोग का इधर तो एमआईएम का है। एमआईएम का है जी। एमआईएम में क्या खूबी मिला आपको कि उसको वोट डालना है? ये जो है हर मुद्दा पे बात उठा रहा है। जवान सब कहता है कि ओवैसी को वोट देंगे। जो आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं ना, कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेसी को वोट देंगे। तो आप तो कुछ सोचे होंगे ना? तो कांग्रेसी है ही है, कांग्रेसी को वोट देवे पड़ेगा। तो आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद तनवीर आलम। मोहम्मद तनवीर आलम जी। साहब कह रहे थे कि हम लोग को बीजेपी को देना है, मुसलमान चेहरा हमको नहीं देखना है, बीजेपी को वोट देना है। तो आप तो कुछ सोचे होंगे? नहीं, हमने सोचा है कि इस बार हमको एमआईएम को वोट देना है। अच्छा, एमआईएम को देना है? सबको एमआईएम को देना है। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर में रहता था उधर पे, तो जम्मू कश्मीर वाले जो एक आदमी आ रहे थे, मैं तो सेविंग कर रहा था, तो बोल रहा है कि देखिए अपने अपने बच्चे, ये जो बिहार का आदमी है जितना आता है अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन एक माँ बाप को पहले झेलना पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? कि वो जो काटता है, जो मुसीबत को पढ़ा लिखा करके उसके बाद मुलाजिम होगा, नौकरी होगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने जितना अपील करता हूँ, जितना बुजुर्ग आदमी है अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए इसको करना चाहिए, क्योंकि एमआईएम को वोट डालना चाहिए सबको। ये नहीं देखना है जात पात। हम नहीं बोलते हैं कि जात पात को होना चाहिए, या मुसलमान पार्टी है या वो पार्टी है वोट कटवा है, लेकिन जितना मुसलमान भाई है, जितना बुजुर्ग आदमी है, जितना जवान भाई है, हिंदू भाई, मुसलमान भाई जितना भी है, सबको एमआईएम को वोट डालना चाहिए। ये बात नहीं है कि बिहार का विकास होना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि हमने वोट डालेंगे, हमारे पास भी 10-15 हम गाँव को जितना भी है सबको एमआईएम को वोट डालेंगे, वोट डालेंगे और अख्तरुल इमाम साहब को जिताएंगे। पार्लियामेंट में बोलने वाला आदमी है। तो एक बात ये भी है ना, आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। नहीं, कांग्रेस का घर है, लेकिन कांग्रेस का अब जमाना नहीं चलेगा, क्योंकि उसको हम लोग 15-16 साल से यहाँ देखे हैं, वोट डाले हैं, वो काम इतना नहीं कर पाता है कि सिर्फ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। क्योंकि एमआईएम का जो कांग्रेस का है तो वो इसी से जीतता है, बाकी सीट में नहीं लाना पड़ता है। लेकिन इस बार हम लोग एमआईएम को वोट डालेंगे। उसके बाद जो भी है, जितना बुजुर्ग जवान भाई लोग है, जितना बुजुर्ग आदमी है, सब अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए अगले बार तक सोचना चाहिए कि अरे तुम्हारा जिंदगी चला गया, जो भी गया गया। लेकिन ये नहीं बोलना है कि भाई एमआईएम नहीं क्या करेगा, वो नहीं करेगा। अरे पार्लियामेंट में तो बोलता है ना, देखते हो ना, ओवैसी साहब कहाँ से बोल रहा है। उसके बाद क्या हैदराबाद में ये दूसरे जावेद साहब भी बोल रहे हैं। जावेद साहब, डॉक्टर जावेद क्या बोल रहा है, वो जो बकरी जैसे हम बोलते हैं ना, वो तो बड़ा मास्टर आदमी है, लेकिन बोलने नहीं पाता है। पार्लियामेंट में आज तक हम लोग नहीं देखते। मैं 24 घंटे मोबाइल में देख रहा हूँ, जितना ओवैसी अख्तरुल इमान बोलता है और ओवैसी साहब बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुसलमान और हिंदू जात पात के लिए नहीं, सबके लिए। मैं जितना यहाँ भी हिंदू भाई है, ये जानता है कि जितना मुसलमान लेता है सामान, कोई उसको बोलो कितना लेता है, लेकिन कोई आज तक नहीं बोला है। हम लोग मिलजुल करके खाते हैं, शादी में भी बुलाता है तो शादी में भी जाते हैं, आता है वो लोग भी आते हैं। ऐसे बात नहीं है, सबको चलने फिरने के लिए अच्छा बात है, वो तो मुकद्दर की बात है किसका कहाँ। लेकिन इस बार सबको मैं अपील करता हूँ कि जितना मुसलमान है, हिंदू भाई है, सबको इसको इस बार एमआईएम को जिताना चाहिए, अख्तरुल इमाम साहब को। मेरे इतना ही तक गुजारिश है। चलिए, भाई साहब कह रहे थे कि भाई हम लोगों को एमआईएम को वोट देंगे, ये उनका कहना था। तो चलिए, हम इसी चौक में हैं और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। एक साहब यहाँ पर खड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका, बताइए? मोहम्मद सैयद आलम। मोहम्मद सैयद आलम जी, अगले महीने 26 तारीख को वोट डालना है लोकसभा का, तो अगले 5 साल के लिए किसको सोचे हैं कि एमपी बनाना है? एमपी बनाना है, हम तो सोचे हैं कि अख्तरुल इमाम बहुत अच्छे आदमी है। अख्तरुल इमान? हाँ। वो तो एमआईएम पार्टी से। कोई बात नहीं, पार्टी से लेना देना कुछ भी नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या एमआईएम, व्यक्तिगत आदमी को देखना है। व्यक्तिगत आदमी को देखना है, क्योंकि एक एमपी या एमएलए कुछ उखाड़ नहीं सकता है। अच्छा मतलब होगा ना, इसलिए हम सोचे कि वही बढ़िया रहेगा। जावेद साहब जो आपके सांसद हैं वो बढ़िया नहीं है क्या? वो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। और आपके हिसाब से नहीं है? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं है। तो आपके आसपास के लोग तो कुछ बोलते होंगे ना कि भाई किस पार्टी को देना है ना, सब एमआईएम चाहता है। सब मैक्सिमम आदमी एमआईएम को ही चाहता है, क्योंकि अच्छा। इससे पहले ये हुआ, एमएलए का वोट हुआ, तो देखे ना आप। चलिए, हम सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये चौक है, हम चौक में है, जो भी सामने शख्स आएंगे हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब, बताइए? मोहम्मद मिराज आलम। मोहम्मद मिराज आलम,
कुछ बूढ़ा लोग कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे देखिए और कुछ जवान लोग कह रहे हैं कि एमआईएम को करेंगे। नहीं नहीं, बूढ़ा लोग का जो था ना तो पहले का चल रहा था, अभी नहीं चलेगा, अभी छौड़ा लौड़ा का चलेगा। अच्छा, बस हम ही लोग का चलेगा। किसको चाहे हैं? हम लोग तो कांग्रेस इसको चाहे, एमआईएम को। कांग्रेस में क्या कमी दिखा आपको? कांग्रेस में आज तक हम लोग का सपोर्ट नहीं किया, कोई चीज में आया नहीं, कोई चीज में दाखिल नहीं हुआ, कोई सा मैटर होता है आता नहीं है। अच्छा, बस पीछे रहता है। सोच लिए हैं कि एमआईएम को देना है? जी इंशाल्लाह हम लोग तो सोच लिए एमआईएम को देना है। MIM। तो आपके पास 2 4 10 20 तो आपके जो है दोस्त यार तो होंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं? सब वो इसी को देंगे। सब उसी को देंगे। सब उसी चलिए, एक भाई साहब यहाँ पर भी, हम अक्सर लोगों से यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि हम एक चौक में खड़े हैं, ये ताराबाड़ी चौक है और अंडरपास के नीचे है। क्या नाम हुआ साहब, बताइए? मोहम्मद आजाद आलम। मोहम्मद आजाद आलम। क्या काम करते हैं? जी गैरेज है मेरा। गैरेज है? तो आपके गैरेज में तो लोग आते होंगे। अगले महीने 26 तारीख को वोट डालना है, 5 साल के लिए एमपी बनाना है। किस पार्टी को बनाना है बताइए? जी हम लोग का इधर तो एमआईएम का है। एमआईएम का है जी। एमआईएम में क्या खूबी मिला आपको कि उसको वोट डालना है? ये जो है हर मुद्दा पे बात उठा रहा है। एमआईएम का तो 4 5 जीता था, तो 4 तो चले गए आरजेडी में। वो तो जाने दो ना, वो जो जाने से क्या फर्क पड़ता है उनको? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई उसका भी तो सरकार नहीं रहा ना, जिसके पास गया था उसका भी तो सरकार नहीं रहा ना। माना हमरे नहीं तो तुमरा भी नहीं। फिर अच्छा, उस- अब बुजुर्ग लोगों को कैसे समझाइएगा? बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, हम अभी भी कांग्रेस को वोट देंगे। अभी नए जो युवा है तो सब एमआईएम को चाहते हैं। वो हो जाएगा, वो मतलब समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर ठीक हो जाएगा। सब आप लोग सोच लिए हैं? सब सोच लिए हैं? फिर माने कंप्रोमाइज का कोई जगह नहीं है। नहीं, इधर एमआईएम का अच्छा है। एमआईएम का है। चलिए, हम अक्सर लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, तो लोग वही कह रहे हैं कि भाई एमआईएम को, अक्सर लोगों का रुझान है कि हम लोग एमआईएम को वोट करेंगे, जानते हैं। और जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक चाचा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि तबीयत खराब है कि क्या है, हम जरा इससे भी बात करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? खैरुद्दीन। जी, खैरुद्दीन। खैरुद्दीन। चाचा, थोड़ा हम जानते हैं कि आप रोजा से हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। खैरुद्दीन चाचा हैं? कहाँ घर हुआ? ताराबाड़ी। अब जवान सब कहता है कि ओवैसी को वोट देंगे, जो आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं ना, कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेसी को वोट देंगे। तो आप तो कुछ सोचे होंगे ना? तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट देवे करेंगे। कांग्रेस को देवे कीजिएगा। जावेद साहब को देखें, आपके सांसद जी को देखे या नहीं देखे यार, लेकिन उसी को वोट देना है। उसी को देंगे। अब जवान सबको कैसे समझाइएगा? बोलता है कि एमआईएम को देंगे। अब वो समझेगा ना हम समझेंगे, वो लोग समझेगा ना हम समझेंगे। अच्छा, ये बात है ना। चलिए, चाचा से हम बात कर रहे थे। चाचा का कहना था कि भाई जो है उसको हम क्या समझाएंगे, जवान लोग हैं, जवान लोग अपना समझे भाई किसको वोट देगा नहीं देगा, कि भाई जो है उसको हम क्या समझाएंगे, जवान लोग हैं, जवान लोग अपना समझे भाई किसको वोट देगा नहीं देगा।